STP is a process. So we have designed an STP using a 7-stage process. It is a staged filtration. Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, stage 5, stage 6, stage 7. And using the most tried and tested technology of MBBR, augmented with a pre-technology of anoxic treatment, supplemented with a polishing section, tertiary section, and an advanced tertiary section, we are able to get sewerage to up to potable water. So the secret of any wastewater treatment facility is a staged treatment. Is a process with using best of equipments, and the arrangements of the full equipment should be in stage wise manner, in a very clear step wise manner, so that the operator can easily understand, anyone can easily maintain it. That is the secret. So we have a treatment from grease trap to equalization tank to anoxic tank to MBBR reactors, using award winning powder bacteria which help in generating MLSS even in aerobic and non-aerobic conditions, even when oxygen level is less, even in septic conditions. Then we have sand filter, carbon filter, ultrafiltration, RO, ozonation and chlorination. With this, there is a comprehensive treatment. So let us talk about now the full working of a STP in a very quick and very concise way. The designs can vary, but the concept is same. So this is one of the design which we call modular STP design. Thank you. मैं आपको बस स्टार्टिंग से कैसे स्टार्ट हो रहा है ना बता रहे हैं। ये दोनों हैं अपने मेन स्लज लिफ्टिंग पंप, बट उससे पहले आपका पीछे लगे ग्रीस ट्रैप। ग्रीस ट्रैप से पानी अंडरग्राउंड टैंक में आ रहा है। अंडरग्राउंड टैंक में आपको स्लज जो है वो रेगुलरली क्लीन करने पानी पड़ेगी। जो पानी है वो इसमें लिफ्ट होगा। सबसे पहले यहाँ 3rd चेम्बर से 4th चेम्बर आपका जो सबमर्सिबल पंप लगा है, यहाँ से STP का सिस्टम स्टार्ट होगा। तो ये आपके सबसे पहले दो स्लज पंप, तो आपके 1 वर्किंग 1 स्टैंड बाय, दोनों सिंगल फेज के। तो आपका ये वॉल्व है इसके आउटलेट के, ये चेकिंग के लिए, फ्लो के लिए, ड्रेन के लिए, ये भी फ्लो कंट्रोल के लिए। और पीछे जो वॉल्व है, वॉल नंबर 5, वॉल नंबर 6, ये सारे के सारे फ्लो कंट्रोल के लिए। अब आप ऐसा, एंड सबसे फर्स्ट पानी आपका यहाँ से आया, आपके ट्यूब प्राइमरी सेक्शन में गया। प्राइमरी सेक्शन से आपका यहाँ से वाटर इस वाली पाइपलाइन से इसमें गया। ये है आपके 2 एरिएशन सेक्शन, ठीक है। एरिएशन में बैक्टीरिया बनता है, आपकी सिपलिंग होती है, मतलब रिएक्शन होता है बैक्टीरिया का। ये आपके ब्लोअर्स है दोनों, ठीक है। तो ब्लोअर्स के अंदर ये ऑल्टरनेटिवली चलेंगे। यहाँ पे लगी है आपका वो NRV, नॉन रिटर्न वेल्व, ताकि एयर इधर उधर ना जाए। और ये आपको वेल्व इस पोजीशन में रखनी है, और यहाँ से ब्लोअर से दोनों में एयर जाएगी और वो ऑन रहेगा। इन दोनों टैंक्स का ओवरफ्लो पीछे दिया हुआ है उसके लिए। ये वॉल्स आपको इसके ड्रेन पॉइंट के वॉल्स हैं, ये बंद रहेंगे, ठीक है। नॉर्मली जब क्लीनिंग करनी है कभी कभी तब ये खुलेंगे। उसके बाद वाटर आपका इस वाली पाइपलाइन से, इस वाली पाइप से आपके पाइप आपका वाटर इस वाली पाइपलाइन से ना आपके सेकेंडरी ट्यूब सेटलर में चला गया। इधर ऊपर आपकी केमिकल की पॉली की डोजिंग रहती है, राइट। ये ग्रेविटी मेथड से हमने डोजिंग सिस्टम किया है, जो नॉन इलेक्ट्रिक और बहुत बढ़िया चलता है। अब ये आपका वाटर जो आपका STP के पोर्शन से आया, ये सारा कलेक्ट होता है इस टैंक में, फिल्टर फीड टैंक। ये जितने भी सेक्शन है 1, 2, 3, 4, उसका पानी फिल्टर फीड टैंक में कलेक्ट होता है। तो ये आपका सेक्शन 1 हो गया। और एक सेक्शन 1 में इस वाले पॉइंट में ये वॉल जो लगा है, वॉल नंबर 16 यहाँ से, और आपका वॉल नंबर, ये फर्स्ट वाला है, वॉल नंबर 7, इससे इन दोनों से निकलेगी स्लज। ये स्लज आपको स्लज बेड में डालनी है और वहाँ से ड्रेन होगी। और ये वाला जो पंप है, ये वाला पंप आपका स्लज रिसाइकल पंप, स्लज ट्रांसफर पंप है। तो इससे स्लज आपकी एक तो रिसाइकिल हो जाएगी, एक्टिवेटेड स्लज, और कुछ स्लज आपकी अंदर चली जाएगी। तो ये आपको डेली नहीं चलाना, कभी कभी जब स्लज को रिसाइकिल करना होता है तब ये वर्किंग में आएगा, ज़्यादा नहीं चलाना, एज पर रिक्वायरमेंट है। तो ये आपका ओवरऑल इसके फंक्शन है। इसमें वेल आपको कौन से ऑन रहेंगे, ऑफ रहेंगे, क्लियर है। ये फ्लो कंट्रोल है, वो फ्लो कंट्रोल है। ये 3 आपके स्लज बेड के वॉल्व है।
ये ऑल्टरनेटिव यूज़ होंगे कि पहला ये यूज़ हुआ, फिर अगले दिन वो यूज़ हुआ, अगले दिन वो यूज़ हुआ, ऑल्टरनेटिव। इन सब में आपको ये देखना है कि इसकी जो सारे डे बाई डे यूज करने या डे बाई डे, कि एक चमड़ी फुल होनी तब डे बाई डे। एक बार ये यूज़ करिए, नेक्स्ट डे वो यूज़ करिए, नेक्स्ट डे वो यूज़ करिए, फिर फर्स्ट वाला यूज़ करिए, फिर सेकंड वाला, फिर सेकंड वाला। पहले तो एक चमड़ी भरते तो गलत था। तो इसके अंदर स्लज भरेंगे, फिर उसके अंदर आप लेयर बिछाएंगे, फिर जब वो ड्राई हो जाएगा स्लज धूप से, फिर आप उसमें करेंगे। 2-3 दिन का गैप पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका है। इसके अंदर आपको फैन के अंदर ये टेक केयर करना है, फैन की पंखी क्लॉकवाइज घूमे। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, इलेक्ट्रिकल फेज या कोई और इशू है। प्लस कभी कोई ज़्यादा आवाज़ उल्टी सीधी ना निकाले मोटर टक्कर की, वो भी ध्यान रखना। और ज़्यादा गर्म ना हो कोई भी, तो बेसिक चीज़ है। ये इसका एयर फिल्टर होता है, पीरियोडिकली इसको साफ़ होना है 1-2 सालों में। और इसमें ऑयल डलता है, वो भी अभी नहीं डलेगा। वैल्स अभी हमने इतने रखे हैं, इसको आप रेगुलेट कर सकते हो, अभी के लिए ठीक है। कंट्रोलिंग के लिए आप यहाँ से देख सकते हो। अब आप STP को ऑन करिए। सेक्शन 1 के लिए तो अब इसमें साउंड आ रही है आपकी। तो वाटर आपका यहाँ से लिफ्ट करके ऐसे करके उसमें जा रहा है लोकल को। इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है कि जब आपका कभी पीक लोड है, आपका टैंक है, कभी उसकी कैपेसिटी कम ज़्यादा होती है, तो आपकी अगर कैपेसिटी कम है टैंक की, तो आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, वरना शॉक पड़ जाएगा। कभी किचन का पानी ज़्यादा है, कभी लॉन्ड्री का ज़्यादा है, कभी किसी और चीज़ का ज़्यादा है, तो दिक्कत हो जाएगी। उसको एवरेजिंग करके फिर आगे निकालना है। कभी साबुन का पानी ज़्यादा है तो एकदम पहुँच जाएगा, बैक्टीरिया का उसका सिस्टम खराब होगा। उसको मिक्स करके डालना है और बैक्टीरिया की डोजेज। और इस टैंक को एक बार क्योंकि न्यू STP लगाए, इसको एक बार क्लीन करवाना ज़रूरी है स्लज से, सॉलिड जो उसका है। लिक्विड पानी तो आगे आता है। तो ये STP का वाटर है, ये ऑल्टरनेटिवली चलेगी 1-1 घंटे में। ठीक है, इसकी टाइमिंग आप कर सकते हैं। ये प्रेशर गेज है, प्रेशर गेज इसकी देखिए कितने में है प्रेशर गेज इसमें सर 60 20 हाँ यहाँ पर है 0.4। अभी ये ऑफ है, इसकी यहाँ पर है। तो इतने में रहेगी इसकी प्रेशर गेज। पीरियोडिकली इसकी बेल्ट का भी खराब हो जाती है 2-3 साल में। तो अभी आपका सारा वाटर इस टाइम ये देखिए, ये देखिए इसमें डले आपके फ्लोट सेंसर, ये वाले फ्लोट सेंसर डले हैं जो उसको ऑन ऑफ कर रहे हैं आगे से। यहाँ से पानी अब लिफ्ट होता है सेकंड आपकी सेकंड सिस्टम में, वो है ये फिल्ट्रेशन पॉलिशिंग। ये 1 वर्किंग 1 स्टैंड बाय 2, तो इसके 2 पंप्स हैं आपके लगे। तो यहाँ से आपकी सक्शन होती है इस फिल्टर फीड टैंक से, इसका वाटर फिल्टर फीड टैंक में आया है, यहाँ से सक्शन करके फिल्टर से पास होकर उस टैंक में जाएगा, UF फीड टैंक। तो अभी अपना ऑटोमेटिक चल रहा है, ऑटोमेटिक में चल रहा है। ठीक है, तो अभी ना सिस्टम सारा का सारा आपका फुल्ली ऑटोमेटिक है। अब ये फिल्टर जब आप करेंगे, पहले ये चलेगा, आप एक दिन ये मंडे वेडनेसडे थर्सडे ये वाला चलाइए। अभी देखिए शिफ्ट हो गया, पहले वो फ्लोर था, अभी फ्लोर है। 3 दिन ये चलाइए, 4 दिन ये चलाइए, ऐसे ऑल्टरनेटिव करके आप इसको वर्किंग करेंगे। इसके अंदर प्रेशर गेजेस है, ये इसको अभी हम ऑन करेंगे। इसकी आप किस रेंज में आती है वो दे दीजिए। ये आपकी क्लोरीन डोजिंग है, इसमें हम लिक्विड क्लोरीन नॉर्मल प्रेफर करते हैं ताकि वो डिज़ोल्व अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो वो आधा लीटर 20 लीटर पानी में डिज़ोल्व करनी है और इसको हमने 20 में सेट किया हुआ है इसके अकॉर्डिंग। बट आपको ये चेक करते रहना है, खाली ना हो, क्योंकि एयर आ जाएगी तो पाइपलाइन में एयर आ जाएगी और ब्लॉक कर देगी। तो वो सेटिंग आपको देखनी है, इसकी भी रेगुलर आपको चेकिंग करते रहना है, क्लीनिंग करके। ये सेल्फ क्लीनिंग है, ये सारा सेंसर्स के साथ कनेक्टेड है। ये वाला जब टैंक फुल होगा ये स्टार्ट हो जाएगा, वो टैंक खाली होगा
स्टार्ट हो जाएगा। ये फुल हो गया तो ये ऑफ मार जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक में चलते रहेंगे। इसको आपको बैक वॉश करना है अपने फिल्ट्रेशन से। अभी आपकी ये फिल्ट्रेशन सिस्टम चला हुआ है, तो इसमें प्रेशर गेज बिल्कुल हल्की सी उठी हुई है, देखा ना, और खाता बिल्कुल हल्की, ये भी बिल्कुल हल्की सी उठी हुई है। ज़्यादा फिर उठेगी जब ये स्टॉप होंगे, जो हमें समझा कि स्टॉप होंगे बैक वॉश या कुछ और प्रॉब्लम फिर आपका सोल्यूशन का राइट। तो आपका वाटर इसमें ऐसे उठा, यहाँ से ऐसे आया, इनके यहाँ थ्रू करके फिल्टर से, और यहाँ से आउट हो गया। अभी आपकी पाइपलाइन का रेंज, यहाँ से सारा वाटर आपका आ गया यूएफ फिल्टर। ये अब टर्शरी सेक्शन है, थर्ड सेक्शन। यहाँ तक का आपका सिस्टम बिल्कुल क्लियर है। वॉल्स की बात है, ये अंदर की तरफ ये वाला वॉल हमने 50% में खोला हुआ है, जो पानी तो ज़्यादा भी कर सकते हो, बट इतना भी फ्लो में कंट्रोल है। और ये आपकी सारी की सारी जो फिल्ट्रेशन का वाटर है, तो इससे आता है, इस वाली पाइप से देखा ना, फिल्टर वाटर इस वाली ऐसे करके इससे आकर ये इधर गई, और ये इधर से करके इधर चली गई इस टाइप। ये आपका ड्रेन पॉइंट है, ये ड्रेन का पानी है सारा इधर से आउट। तो यहाँ तक क्लियर है। ये आपका स्टेज 1 आपका सिस्टम आ गया। इसमें ये पैनल्स की करंट्स वोल्टेज चल रही है, एम्पियर इस रही। हाँ। तो इसके कनेक्शन अलग उस पैनल में बता दिए थे ना, ये इसके filter। अब आइए इसके यूएफ। यूएफ का सिस्टम ऐसा है, इधर सबसे पहले आप यूएफ का पानी यूएफ फीड टैंक से आ रहा है, और इस पूरे सिस्टम से जाकर इस वाले टैंक को चला जाएगा आरओ फीड में, राइट। अब इसमें पानी सबसे पहले यहाँ से लिफ्ट होगा, यहाँ से लिफ्ट होगा इस पंप से लिफ्ट होकर इस प्रेशर गेज से ऐसे जाएगा आपका इसमें। इधर आना, बिना बताना यहाँ ऊपर से कैमरा लो। तो यहाँ से आपका ये यहाँ से ये गया, ये लाइन जा रही है, ये है अभी फिल्टर हो रहा है वाटर, ये हमारा सर्विस से चल रही है। तो यहाँ से आया, ये दोनों में फीड हुआ, तो दोनों से फीड ये हुआ। दोनों फीड है। तो स्टैंड बाई ऐसे चला सकते हैं, ये वाल। ये दोनों मेम्ब्रेन्स भी स्टैंड बाई में है, एक बार आप ये चला सकते हैं, बट अभी दोनों चला रहे हैं हम। अभी हमने फीड दिया, इसका जो परमानेंट वाटर होगा वो यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से ये एसबी ऑन होगा, ये एसबी ऑन होगा 1 नंबर, यहाँ से फिर इधर ये लाइन आके आगे, ये 1 फिल्टर वाटर, आगे जाके ये आगे रोटामीटर है, ये यहाँ पे ये रोटामीटर, ये लेवल फ्लो दिखाएगी कितने स्पीड से वाटर आ रहा है। एक फ्लो दिखाएगा 1000 कितने लीटर घंटे का 500 लीटर का लीटर है। है, कितने फ्लो से आ रहा उसके बाद ये लाइन से जाके हेलो हमारा वो सीधा यूएफ है। ये सीधा यहाँ से वाले जाकर टैंक में उस जाएगा। वाले टैंक में, ट्रांसफर कर रहा हूँ क्या? इस टैंक इस वाले इस टैंक टैंक में जाएगा। यहाँ से नहीं इधर। ये लगेगा। और इसका एक रिजेक्ट अच्छा, लगेगा। इसका जब ये रिजेक्ट पानी आएगा। फिल्टर करेगा तो ये पानी थोड़ा सा रिजेक्ट में भी जाएगा। रिजेक्ट का रूट बताना। रिजेक्ट का ये जैसे ऊपर से फीड है ना इसका, हाँ जी, वैसे सेम नीचे से इसका रिजेक्ट है। ये 2 वाल हैं, ये ये दोनों रिजेक्ट वाल है, एक कंट्रोल वाल है, रिजेक्ट। इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। हाथ लग गया कहीं, बंद हो गया क्या? लाइट आगे चल पड़ी ये दोनों रिजेक्ट के ऑन बोर्ड है। ये रिजेक्ट पॉइंट है, ये भी स्टैंड बाई दे रखा है, जैसे किसी को चलाना होगा तो वैसे स्टैंड बाई वर्किंग है। और ये हमारा रिजेक्ट वाल है, जो ये मेन वाल है, ये वाला। इसके कंट्रोल करते हैं तभी परमिट में आएगा, नहीं तो सारा यहीं से बाहर ड्रेन में चला जाएगा। ये हमारा एसबी है, ये फ्लशिंग के टाइम पे काम आएगा। ये ऑफ रहेगा। और ये जब आपका फिल्टर मोड में तो ये ऑफ रहेगा और ये भी ऑफ रहेगा। जब ये बैक ठीक है, ये एक स्टेज हो गई इधर का ना, ये हो गया फिल्टर का। तो सर ये हो गई किशन जी, ये हो गई अपनी फिल्टर स्टेज। अब इसमें बीच में होगा एक ब्लैक फ्लशिंग, बैक फ्लशिंग, मेम्ब्रेन की बैक वॉश। तो बैक वॉश के लिए हमारी यूएफ से ये लाइन आ रही है,
ये वो आगे वाली। सामने, तो यहाँ से ये बैकवाश इधर पंप से लगा हुआ है, फिर ये पंप ऑन होगा ये सेकंड बैकवाश पंप लगा हुआ है, फिर ये हाउसिंग के साथ है, इधर से ये हाउसिंग के साथ है, ये इधर गई, से जाएगा इधर से, ये जहाँ से परमिट आ रहा है उसमें हम दोबारा फीड देंगे, फिर ये वाला वेल्व ऑफ रहेगा, 1 ये नंबर वाल वेल्व ऑफ ऑफ हो रहेगा, जाएगा, यहाँ ये से मैनुअली ऑफ है। ये ऑफ रहेगा, फिर इसका जो रिजेक्ट होगा V3 सनलाइट वाल V3 से भी खुलेगा, V3 ऑन रहेगा, V3 ऑन रहेगा। V3 उसके बाद कुछ देर के बाद V3 बंद होके V2 खुलेगा। V2 ऑन होगा, ऐसे सिस्टम में ये काम करेगा। और ये पानी ड्रेन से, फिर ये यहाँ से पानी है ड्रेन से होके बाहर चला ड्रेन जाएगा। से यहाँ से होकर ये आउट चला जाएगा, ये वाला आउट चला जाएगा। और एक आएगा फॉरवर्ड फ्लशिंग। फॉरवर्ड फ्लशिंग में तो हमारा पहला ही पंप चलेगा वो सर्विस वाला वाला। दैट मेन पंप, यूएफ फीड पंप, फॉरवर्ड फ्लशिंग। ये तो बैक फ्लशिंग हो गई, Okay. ये फॉरवर्ड फ्लशिंग हो ओके। गई। फॉरवर्ड फ्लशिंग में ये चला, यहाँ से चला ये हाउसिंग से पूरा आके इसमें आया इसमें आया, और यहाँ से फीड हो एक मिनट। फीड हुआ और रिजेक्ट का जो V2 सोलेट वाल है, ये वाला V2 सोलेट वाल है, ये पूरा ओपन हो जाएगा ताकि ये जो भी कचरा होगा एकदम प्रेशर से आएगा, प्रेशर से सारा निकल के कचरा बाहर चला जाएगा। ये बाहर होगा फॉरवर्ड फ्लशिंग। इधर से जाएगा, कहाँ से? यहाँ से ये गया, नीचे जाएगा, यहाँ से ये आपको कनेक्ट है, ये ड्रेन की लाइन है। ये ड्रेन लाइन, और ये है इसका, ये ड्रेन लाइन, ये है फॉरवर्ड फ्लशिंग का फॉरवर्ड फंक्शन। फ्लशिंग करनी है। उसके बाद दोबारा ये अपने आप सर्विस कर देगा। तो अब इसको ऑन करना, मिशन नहीं आपका। अभी ये हमने पैनल ऑन कर दिया। ये ऑपरेटिंग आवर्स है, ये राउटर का है, एम्पियर मीटर है, ये सर्विस दिखा रहा है, राउटर टैंक की मिट्टी है। अभी ये वाला जो टैंक है ना, रॉ वाटर टैंक, ये वाला है यूएफ फीड टैंक को रॉ वाटर टैंक बोलता है यूएफ। ये अभी खाली है इसलिए ये बंद है। जब यहाँ से वाटर यहाँ जाएगा अपने आप ही ऑन होगा, तो सेंसर के साथ, तो भी थोड़ी देर में चला जाएगा। ठीक है, आगे का बता दो ऐसे। हाँ जी। और ये वाला सिस्टम आप ना वो बटन दो, नहीं बटन दबा दो, फिर से एक सेकंड। नहीं नहीं